दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में बेचैनी, दुख और अपमान कहां से आते हैं? हम तो शांति चाहते हैं, पर फिर भी अशांति हमें घेर लेती है। क्यों? शायद इसका जवाब हमारे कदमों में छिपा है। हम कहां जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं और किस माहौल में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, ये सब हमारी मानसिक शांति तय करता है। आज हम कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जिसे स्वयं गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया था। उन्होंने हमें 10 ऐसी जगहों के बारे में चेतावनी दी थी जहां बिना बुलाए या बिना सोचे समझे जाने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक शांति और सम्मान दोनों खो देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून बना रहे और आप बेवजह के दुखों से बचे रहें, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। हर एक बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है। पहला स्थान जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। वो बहुत उदास था। उसने कहा, भगवान, मैं हर किसी से प्रेम से मिलता हूं, हर सभा में शामिल होता हूं, हर किसी के घर जाता हूं ताकि कोई मुझे अकेला न समझे, लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है कि लोग मेरी कद्र नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। क्या मुझ में कोई कमी है? बुद्ध ने बहुत करुणा से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, कमी तुम में नहीं है, कमी तुम्हारी पसंद में है। तुम उन जगहों पर जा रहे हो जहां तुम्हारे होने या न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी दी, उस स्थान पर कभी मत जाओ जहां तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य न हो, जहां तुम्हारी उपस्थिति को नजरअंदाज किया जाए और जहां तुम्हारी अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क न पड़े। ऐसी जगह पर बार बार जाना अपने ही आत्मसम्मान की हत्या करने जैसा है। सोचिए इस बात की गहराई को। हम अक्सर अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें, और इस चाहत में हम उन जगहों पर भी जाते रहते हैं जहां हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि हमारी कोई कद्र नहीं है। बुद्ध कहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी कीमत किसी और के स्वीकार करने से नहीं बढ़ती या घटती, लेकिन जब तुम खुद ऐसी जगह पर जाते हो जहां तुम्हारा अनादर होता है, तो तुम खुद अपनी नजरों में अपनी कीमत गिरा देते हो। दोस्तों, नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा रिश्ता या दोस्तों का कोई ऐसा समूह है जहां आपको लगता है कि आपका सम्मान नहीं होता, फिर भी आप वहां जाते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से उस जगह से प्रेम पूर्वक दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपकी शांति आपके आत्मसम्मान से ही शुरू होती है। दूसरा स्थान जहां सत्य की जगह झूठ का बोलबाला हो। बुद्ध ने कहा था, सत्य ही परम धर्म है। इसलिए उनकी दूसरी चेतावनी थी, उस सभा में कभी मत जाओ जहां झूठ को एक कला की तरह सराहा जाता हो और सच बोलने वाले को मूर्ख समझा जाता हो। ऐसी जगह पर तुम्हारी सच्चाई भी एक मजाक बनकर रह जाएगी और तुम्हारा मन भ्रम और अशांति से भर जाएगा। ऐसी जगह वे होती है जहां लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, जहां चापलूसी और दिखावे का राज होता है और जहां किसी की ईमानदारी को उसकी कमजोरी माना जाता है। जब आप ऐसी जगह पर बार बार जाते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो आप भी उनकी तरह झूठ बोलना सीख जाते हैं, या फिर आप सच बोलने के कारण अकेले और दुखी हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपकी आत्मा का पतन होता है। बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट था, जहां सत्य की कोई कद्र न हो, वहां एक सत्यवादी व्यक्ति को या तो मौन हो जाना चाहिए या वहां से दूर चले जाना चाहिए। बहस करने से कोई लाभ नहीं होता। तीसरा स्थान जहां प्रेम नहीं, केवल तुलना होती है। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गया, लेकिन वहां से लौटने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन और दुखी हो गया। ऐसा क्यों? बुद्ध ने पूछा। वहां क्या बातें हो रही थी? भिक्षु ने कहा, बस यही कि कौन किससे ज्यादा सफल है,
किसके पास ज्यादा धन है, किसके बच्चे ज्यादा होशियार हैं। तब बुद्ध ने तीसरी चेतावनी दी, उस महफिल में कभी मत जाओ जहां लोगों के बीच प्रेम और सहयोग की नहीं, बल्कि ईर्ष्या और तुलना की भावना हो, जहां हर व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की दौड़ में लगा हो। वहां आनंद नहीं, केवल अशांति मिलती है। तुलना, बुद्ध ने इसे एक मानसिक रोग कहा था। ये एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे तुम्हारी सारी खुशी और संतोष को जलाकर राख कर देती है। जब तुम ऐसी जगह पर जाते हो जहां हर कोई अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा हो, तो तुम अनजाने में ही अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से तौलने लगते हो, और इस तौल में तुम हमेशा खुद को कम ही पाते हो, क्योंकि अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो हर बात में तुलना करते हैं? अगर हाँ, तो बुद्ध की तरह मौन होकर उनसे एक प्रेमपूर्ण दूरी बना लीजिए, क्योंकि तुलना के मैदान में प्रवेश करना अपनी शांति को दांव पर लगाने जैसा है। चौथा स्थान, जहां निंदा और चुगली का रस लिया जाता हो। बुद्ध की चौथी चेतावनी आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, उस मंडली में एक क्षण के लिए भी मत बैठो जहां किसी अनुपस्थित व्यक्ति की निंदा या चुगली की जा रही हो, क्योंकि जो आज तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, वो कल दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई अवश्य करेगा। उन्होंने समझाया कि निंदा करना और सुनना दोनों ही जहर पीने के समान है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप नकारात्मक कर्मों का बीज बोते हैं, और जब आप किसी की बुराई सुनते हैं तो आप अपने मन के पवित्र स्थान में उस नकारात्मकता का कचरा भरने की अनुमति देते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपकी चेतना का स्तर गिरता है और आपका मन भारी और अशांत हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को स्पष्ट निर्देश दिया था, अगर कोई सभा दूसरों की कमियों पर चर्चा करने में आनंद ले रही हो, तो वो सभा नहीं, अज्ञान की मंडी है। वहां से चुपचाप उठ जाओ। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप भी कभी कभी ऐसी बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही उस जगह से, उस बातचीत से उठने का साहस कीजिए। यह आपकी ऊर्जा को बचाने का सबसे सरल तरीका है। पांचवा स्थान, जहां हर चीज का आधार लालच हो। बुद्ध ने लालच को 3 महाविषयों में से एक कहा था, लोभ, द्वेष, मोह। इसलिए उनकी 5वीं चेतावनी थी, उस जगह पर मत जाओ जहां हर रिश्ते, हर बातचीत और हर कार्य का आधार केवल लालच और स्वार्थ हो, जहां हर व्यक्ति केवल पाने की बात करे, देने की नहीं। ऐसी जगह पर ज्ञान का एक भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन हमेशा बेचैन और खाली क्यों रहता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपना सारा समय उन लोगों और उन जगहों पर बिताते हो जहां धन का तो बहुत मान है, लेकिन मन की शांति का कोई मूल्य नहीं। जब आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस, उसकी गाड़ी या उसके घर से तय होती है, तो आप अनजाने में ही अपनी आत्मा का सौदा करने लगते हैं। आप अपनी आंतरिक शांति को बाहरी सफलताओं के लिए कुर्बान कर देते हैं। क्या आपके आसपास भी ऐसी जगहें जहां सिर्फ पैसे और फायदे की बात होती है? तो याद रखना बुद्ध की ये चेतावनी, ऐसी जगह पर जाना तुम्हारी आत्मा को छोटा और संकीर्ण बना देगा। अगर ये गहरी बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सके कि सच्ची अमीरी कहाँ है। ये थी 5 बाहरी जगहें। अब हम उन 5 और भी सूक्ष्म जगहों की बात करेंगे जो हमारे अपने मन और रिश्तों से जुड़ी है। छठा स्थान, जहां निरंतर कलह और क्रोध का वातावरण हो। बुद्ध ने कहा था, जैसे तुम आग के पास जाओगे तो गर्मी महसूस होगी, वैसे ही जहां लोग क्रोध और कलह में जीते हैं, वहां जाओगे तो तुम्हारा मन भी जलने लगेगा। उनकी छठी चेतावनी थी, उस घर, उस परिवार या उस समूह में बिना बुलाए या मजबूरी के मत जाओ जहां हर समय झगड़े, विवाद
और क्रोध का वातावरण रहता हो। ऐसी जगह की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी शांति और सकारात्मकता को सोख लेगी। क्रोध एक संक्रामक मानसिक बीमारी की तरह है। जब आप लगातार ऐसे माहौल में रहते हैं तो आपका मन भी धीरे धीरे प्रतिक्रियावादी, चिड़चिड़ा और अशांत हो जाता है। आप अपनी सहजता और करुणा खोने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, शांतिपूर्ण मन ही ध्यान और ज्ञान का आधार है, और एक कलपूर्ण वातावरण में मन कभी शांत नहीं हो सकता। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसे माहौल में रहे हैं जहां सिर्फ झगड़ा और तनाव होता है? आपने कैसा महसूस किया? अगर आप आज भी ऐसे किसी माहौल का हिस्सा हैं, तो बुद्ध की तरह उससे एक शांत दूरी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि शांतिपूर्ण मौन कलपूर्ण शब्दों से हमेशा बेहतर है। 7वां स्थान, जहां तुम्हें बार बार नीचा दिखाया जाता हो। यह बुद्ध की सबसे करुणामय चेतावनियों में से एक है। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति के पास बार बार मत जाओ जो तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाता हो, तुम्हारी कमियों का मजाक उड़ाता हो, या तुम्हें यह महसूस कराता हो कि तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसी संगत तुम्हारी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ जाती है। जो जगह या जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। हो सकता है वो ये सब तुम्हारी भलाई के नाम पर कर रहा हो, लेकिन परिणाम अगर तुम्हारी आत्मा को छोटा कर रहा है तो वो रास्ता गलत है। ज्ञान का मार्ग आत्मविश्वास और आत्म प्रेम से शुरू होता है, और जो जगह तुम्हें खुद से ही नफरत करना सिखाए, वहां जाना आत्म विनाश के समान है। एक शिष्य ने कहा, भगवान, पर मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि वे लोग मुझे स्वीकार कर लें। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो पहले खुद को स्वीकार नहीं करता, उसे पूरी दुनिया भी मिलकर स्वीकार नहीं कर सकती। 8वां स्थान, जहां तुम्हारा दिल जाने की गवाही न दे। कई बार हम किसी जगह सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि किसी ने बुला लिया, या ना कहना अशिष्टता लगेगी, या हम किसी को निराश नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा दिल, हमारी अंतरात्मा हमें भीतर से कह रही होती है, मत जाओ। बुद्ध ने इस भीतरी आवाज को बहुत महत्व दिया। उनकी 8वीं चेतावनी थी, उस जगह पर कभी मत जाओ जहां जाने के लिए तुम्हारा हृदय गवाही न दे। मजबूरी में या दबाव में कहीं जाना अपने मन की स्वतंत्रता को गिरवी रखने जैसा है। जहां तुम्हारा दिल नहीं है, वहां तुम्हारा होना सिर्फ तुम्हारे शरीर का एक बोझ है। तुम्हारी ऊर्जा वहां नहीं होगी, तुम्हारा आनंद वहां नहीं होगा। ऐसी जगहों से प्रेम पूर्वक ना कहना सीखो, क्योंकि शांति वही है जहां तुम्हारा चयन है, जहां तुम्हारा दिल है, जहां कोई बाहरी दबाव नहीं है। 9वां स्थान, जहां भक्ति नहीं, केवल दिखावा हो। बुद्ध ने बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा भीतरी शुद्धि को महत्व दिया। उनकी 9वीं चेतावनी थी, उस धार्मिक स्थल या सभा में मत जाओ जहां भक्ति और शांति की जगह केवल प्रदर्शन और दिखावा हो, जहां लोग ये दिखाने में ज्यादा रुचि रखते हों कि वे कितने धार्मिक हैं, बजाय इसके कि वे सच में कितने शांत हैं। ऐसी जगह तुम्हारी आत्मा को थका देगी। बुद्ध कहते थे, सच्चा मंदिर तुम्हारे भीतर है, सच्ची पूजा तुम्हारे मन की शांति है, सच्ची प्रार्थना तुम्हारी करुणा है। अगर कोई जगह, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों न कहलाती हो, तुम्हारे मन को शांत करने की बजाय और बेचैन करती है, तो वो तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। 10वां और अंतिम स्थान, जहां तुम्हें बुलाया ही न गया हो। और अंत में बुद्ध की वो सबसे सरल और सबसे गहरी चेतावनी जो हमारे अहंकार पर सीधी चोट करती है। उस घर, उस महफिल, उस बातचीत में कभी मत जाओ जहां तुम्हें प्रेम पूर्वक बुलाया न गया हो। बिना निमंत्रण के कहीं जाना अपने सम्मान को दाव पर लगाने जैसा है। अगर किसी ने तुम्हें याद नहीं किया, तुम्हें नहीं बुलाया, तो इसका अर्थ है कि उस क्षण उस जगह पर तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। वहां जबरदस्ती जाकर तुम सम्मान नहीं, बल्कि उपेक्षा या तिरस्कार पाओगे, और ये तिरस्कार तुम्हारी शांति को भंग कर देगा।
बुद्ध ने कहा था, वो स्थान तुम्हारे लिए पवित्र है जहां तुम्हारा स्वागत प्रेम से होता है, और वो स्थान अपवित्र है जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़े या ठुकरा दिया जाए। इसलिए जीवन में ये पहचानना सीखो, कहां तुम्हारा दिल शांति और स्वागत महसूस करता है और कहां वो सिकुड़ता और कांपता है। जहां शांति मिले वही तुम्हारा तीर्थ है। तो ये थी बुद्ध की वो 10 चेतावनियां। ये नियम नहीं है, ये सीमाएं हैं, ये आत्म प्रेम का अभ्यास है, ये अपनी ऊर्जा और अपनी शांति की रक्षा करने का विज्ञान है। बुद्ध ने कहा था, शांति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम अक्सर उसे उन जगहों पर जाकर खो देते हो जहां वो कभी थी ही नहीं। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अब भी उन जगहों पर, उन लोगों के पास जाते हो जहां तुम्हें दर्द और अशांति मिलती है, बस इस डर से कि लोग क्या कहेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो के बाद आज अभी खुद से एक वादा करो, मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा। मैं वही जाऊंगा जहां मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। नीचे कमेंट में यही संकल्प लिखो, मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा। और अगर बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू गई और आपको लगा कि ये संदेश आज के समय के लिए कितना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी है जो गलत जगहों पर जाकर अपनी शांति खो रहा है। याद रखना, जहां सम्मान न हो वहां मत जाना, जहां सत्य न हो वहां मत ठहरना, जहां प्रेम न हो वहां दिल मत लगाना। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने सही और गलत जगहों का चयन करना सीख लिया, उसी दिन तुमने शांति का आधा मार्ग तय कर लिया। पिछली यात्रा में हमने बुद्ध की उन 10 चेतावनियों को जाना था जो हमें उन बाहरी जगहों से बचाती हैं जहां हमारी शांति और सम्मान खो सकता है। लेकिन बुद्ध का ज्ञान यही समाप्त नहीं होता। उनकी दृष्टि और भी गहरी है। वो उन सूक्ष्म और अदृश्य जगहों की ओर भी इशारा करती है जहां हम अनजाने में चले जाते हैं और अपनी आत्मा की ऊर्जा को खो देते हैं। आज हम उस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे बुद्ध की अगली 10 चेतावनियों के बारे में। ये वो जगहें हैं जो हमारे रिश्तों, हमारे मन और हमारी आदतों में छिपी होती है। तो एक बार फिर अपने मन को शांत करके इस गहरी डुबकी के लिए तैयार हो जाइए। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आत्मनिरीक्षण का एक अवसर है। चलिए शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी आदत या रिश्ता है जिसमें आप जानते हैं कि आपको शांति नहीं मिलती, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। यह आपकी अपनी आत्मा के प्रति एक संकल्प होगा। 11, वो स्थान जहां दूसरों को नीचा दिखाकर मनोरंजन किया जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि वाणी का कर्म शरीर के कर्म से भी ज्यादा गहरा होता है। उनकी 11वीं चेतावनी थी, उस सभा में कभी मत जाओ जहां किसी की कमजोरी, किसी की गलती या किसी के शरीर का मजाक उड़ाकर मनोरंजन किया जाता हो। क्योंकि जो आज दूसरों के दर्द पर हंस रहा है, वो करुणा के भाव से मीलों दूर है। ऐसी जगह आपकी संवेदनशीलता को मार देती है। शुरू में आपको शायद बुरा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप भी उसी क्रूरता के आदी हो जाते हैं। आप दूसरों को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझने लगते हैं, एक जीता जागता महसूस करने वाला इंसान नहीं। बुद्ध ने कहा था, सच्चा हास्य वो है जो सबके साथ हंसे, किसी पर नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा किसी की कमी निकालकर या किसी को नीचा दिखाकर ही खुद को बड़ा महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो बुद्ध की बात याद रखना, जहां किसी को गिराने की आदत हो, वहां आत्मा कभी ऊपर नहीं उठ सकती। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। 12, वो स्थान जहां समय की कोई कद्र नहीं होती। बुद्ध ने जीवन के हर क्षण को अनमोल माना। उनकी 12वीं चेतावनी थी, उस व्यक्ति या उस स्थान पर अपना समय व्यर्थ मत करो जहां समय की कोई कद्र न हो,
क्योंकि जो तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करता वो तुम्हारा भी सम्मान नहीं करता। समय ही जीवन है। जब कोई आपका समय बर्बाद करता है, चाहे वो आपको घंटों इंतजार करवा कर हो या व्यर्थ की बातों में उलझा कर हो, तो वो असल में आपके जीवन का एक हिस्सा चुरा रहा है। बुद्ध ने सिखाया कि जागरूक व्यक्ति अपने हर क्षण का सदुपयोग करता है। वह या तो कुछ सीखता है, या सेवा करता है, या ध्यान करता है, या मौन रहता है। वो समय को मारता नहीं, वो समय को जीता है। तो जहां तुम्हें बार बार इंतजार करवाया जाए, जहां हर बात टाल मटोल में हो, जहां लोग सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए मिलते हो, वहां मत ठहरो, क्योंकि वहां जीवन नहीं, केवल जड़ता, स्टैग्नेशन है। 13, वो स्थान जहां तुम्हारी ना का सम्मान न हो। ये बुद्ध की बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। उन्होंने कहा, उस रिश्ते या उस जगह पर मत जाओ जहां तुम्हारी ना का सम्मान नहीं होता, जहां तुम्हारी सीमाओं को बार बार लांघा जाता है और तुम्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब कोई आपकी आवाज को नहीं सुनता, तो वो ये कह रहा है कि तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी ऊर्जा का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ऐसी जगह पर रहकर आप धीरे धीरे अपनी आत्मनिर्णय की शक्ति खो देते हैं। आप एक कठपुतली बन जाते हैं जिसकी डोर दूसरों के हाथ में होती है। बुद्ध का पूरा मार्ग आत्मस्वामित्व का मार्ग है। अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपकी ना को कभी स्वीकार नहीं करता? याद रखिए, प्रेम पूर्वक लेकिन दृढ़ता से अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। 14, वो स्थान जहां हर कोई मैं, मेरा, मुझे की बात करे। बुद्ध ने अहंकार को सारे दुखों की जड़ कहा था। उनकी 14वीं चेतावनी इसी अहंकार के प्रदर्शन से जुड़ी है। उस बातचीत या उस समूह का हिस्सा मत बनो जहां केवल मैं की आवाज गूंजती हो और हम की शांति के लिए कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति सुनने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बात कहने और सुनाने के लिए बैठा हो। ऐसी जगह अहंकार का पोषण करती है। लोग वहां एक दूसरे से जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आते हैं। ऐसी बातचीत के बाद आप ऊर्जावान नहीं, बल्कि थका हुआ और खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वहां ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं, केवल शोषण होता है। बुद्ध की तरह मुस्कुराकर चुप रहो और ऐसी जगहों से दूर चले जाओ, क्योंकि जहां संवाद एक तरफा हो, वहां समझ कभी पैदा नहीं हो सकती। 15, वो स्थान जहां वचन और कर्म में एक गहरी खाई हो। बुद्ध ने प्रामाणिकता पर बहुत जोर दिया। उनकी 15वीं चेतावनी थी, उस व्यक्ति या उस स्थान पर अपना भरोसा मत रखो जहां कथनी और करनी में एक गहरी खाई हो, जहां लोग बातें तो बहुत ऊंची और आदर्शवादी करते हों, लेकिन उनके कर्म ठीक उसके विपरीत हों। ऐसे लोग और ऐसी जगह धोखे और पाखंड की नींव पर बनी होती है। वहां कुछ समय रहने के बाद आप भी संदेह और सिनिसिज्म से भर जाएंगे। आपका दुनिया पर से विश्वास उठने लगेगा। बुद्ध ने कहा, चरित्र शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होता है। इसलिए लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो वादे तो बहुत करता है पर उन्हें कभी निभाता नहीं? तो याद रखो, वो झूठ और अस्थिरता तुम्हारी शांति को भी खा जाएगी। 16, वो स्थान जहां तुम्हारी आत्मा थक जाए, भले ही शरीर मुस्कुरा रहा हो। ये बुद्ध की सबसे सूक्ष्म चेतावनियों में से एक है। उन्होंने कहा, उस जगह से तुरंत भाग निकलो जहां तुम्हारी आत्मा तो रो रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, क्योंकि वो जगह तुम्हें प्रामाणिक होना नहीं, बल्कि अभिनय करना सिखाएगी। ऐसी जगह बाहर से बहुत आकर्षक, सफल और सुनहरी लग सकती है, लेकिन अंदर से वे खोखली और राख की तरह होती है। जब आप ऐसी जगह पर होते हैं तो आप लगातार एक भूमिका निभा रहे होते हैं, एक मुखौटा पहने रहते हैं
और ये अभिनय आपकी आत्मा की सारी ऊर्जा को सोख लेता है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह या स्थिति में रहे हैं जहां आपको मुस्कुराना पड़ा हो जबकि आपका मन रो रहा था? अगर हां, तो बुद्ध का ये वाक्य याद रखना, जहां तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना पड़े, वहां रहना आत्मा की धीमी मृत्यु के समान है। 17 वो स्थान जहां अतीत को बार बार खोदा जाता हो। बुद्ध ने वर्तमान क्षण में जीने पर सबसे ज्यादा जोर दिया, इसलिए उनकी 17वीं चेतावनी थी, उस व्यक्ति या उस समूह के पास मत जाओ जो बार बार तुम्हारे अतीत की गलतियों को खोदकर तुम्हें शर्मिंदा करता हो या अपने ही अतीत के दुखों में डूबा रहता हो और तुम्हें भी उसी में खींचता हो। जो लोग अतीत में जीते हैं वे एक कब्रगाह में रहते हैं। वे नई संभावनाओं को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी आंखें हमेशा पीछे की ओर होती है। ऐसी संगत में रहकर आप भी अपने वर्तमान की ऊर्जा खो देंगे और अतीत के पछतावे के बोझ तले दब जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, अतीत से सीखो लेकिन अतीत में जियो मत। 18 वो स्थान जहां भक्ति में प्रेम नहीं, केवल भय हो। बुद्ध का मार्ग प्रेम और समझ का मार्ग था, भय का नहीं। उनकी 18वीं चेतावनी थी, उस धर्म, उस गुरु या उस विचारधारा के पास मत जाओ जो तुम्हें ईश्वर या किसी शक्ति से डराकर भक्ति करवाती हो। भय से की गई भक्ति व्यापार है, सौदा है। प्रेम से की गई भक्ति ही सच्ची मुक्ति है। जो लोग ईश्वर से डरते हैं वे कभी उसे प्रेम नहीं कर सकते। भय मन को सिकोड़ता है, उसे बांधता है। प्रेम मन को खोलता है, उसे मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा, सत्य की खोज भय में नहीं, निडरता और स्वतंत्रता में होती है। क्या तुमने कभी किसी धर्म या गुरु से सिर्फ इसलिए जुड़ाव रखा है क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा? तो बुद्ध की ये चेतावनी याद रखो, भय के स्थान से दूर रहो, प्रेम और स्वतंत्रता की राह चुनो। 19 वो स्थान जहां प्रकृति का अपमान और विनाश होता हो। बुद्ध प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव में रहते थे। उन्हें ज्ञान भी एक वृक्ष के नीचे ही मिला था। उनकी 19वीं चेतावनी थी, उस जगह पर मत जाओ और ऐसी किसी गतिविधि का हिस्सा मत बनो जहां प्रकृति का अपमान होता हो, जहां पेड़ों को बिना वजह काटा जाता हो, नदियों को प्रदूषित किया जाता हो या जानवरों को सताया जाता हो। उन्होंने सिखाया कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा है। जो प्रकृति का सम्मान नहीं करता वो अंततः खुद अपनी ही जड़ों को काट रहा है। ऐसी जगह की नकारात्मक और विनाशकारी ऊर्जा तुम्हारी आत्मा की संवेदनशीलता और शांति को भी नष्ट कर देगी। 20 वो स्थान जहां तुम्हें खुद को खोना पड़े। और अंत में बुद्ध की वो सबसे गहरी और अंतिम चेतावनी जो इन सभी का सार है। उस रिश्ते में, उस नौकरी में, उस विचारधारा में या उस जगह पर एक पल भी मत रुको जहां बने रहने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़े, अपनी आत्मा की आवाज को दबाना पड़े और वो इंसान बनना पड़े जो तुम असल में नहीं हो। क्योंकि इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान पैसा या सफलता खोना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा और एकमात्र नुकसान है जब इंसान खुद को ही भूल जाए। बुद्ध ने कहा था, खुद को खोकर अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो ये सबसे महंगा और घाटे का सौदा है। नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखो, मैं अब वहां नहीं जाऊंगा जहां मैं खुद को खो दूं। दोस्तों, बुद्ध की ये 20 चेतावनियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सही जगह, सही लोगों और सही आदतों का चुनाव करना उतना ही जरूरी है जितना सही रास्ते पर चलना। आज से खुद से ये वादा करो, जहां झूठ, तुलना, क्रोध, अहंकार, दिखावा या किसी भी तरह की नकारात्मकता हो, मैं वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा। जहां प्रेम हो, सम्मान हो, सत्य हो, शांति हो और जहां मैं खुद बना रह सकूं, वही मेरा घर है, वही मेरा तीर्थ है। याद रखना, तुम्हारी शांति बहुत कीमती है। इसे हर किसी के लिए
हर जगह पर दाव पर मत लगाओ। बुद्धिमान बनो, सही का चुनाव करो। कहानी 2। जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कोई निमंत्रण पत्र नहीं मिलता, कोई हमें बुलाता नहीं, कोई हमारा इंतजार नहीं करता। फिर भी उन जगहों पर जाना हमारी आत्मा के विकास के लिए, हमारे जीवन को पूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य होता है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में अक्सर कहा, कुछ दरवाजे बाहर से बंद दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे ज्ञान का असीम आकाश छिपा होता है। साहस करो और उन दरवाजों को खटखटाओ। दोस्तों, आज हम उन 10 असाधारण जगहों की बात करेंगे जहां गौतम बुद्ध के अनुसार हर उस इंसान को बिना बुलाए, बिना किसी अपेक्षा के जरूर जाना चाहिए, जिसे अपने जीवन में शांति, ज्ञान और एक गहरा उद्देश्य खोजना है। अगर आप इन जगहों पर नहीं गए तो शायद आपका जीवन सफल तो हो जाए, लेकिन अधूरा रह जाएगा। अगर आप भी अपनी आत्मा की इस अनूठी तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली जगह, अपने माता पिता के पास, जब उन्हें आपकी उम्मीद न हो। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने जीवित माता पिता के हृदय को प्रसन्न नहीं किया, उसने ज्ञान के पहले और सबसे पवित्र मंदिर का द्वार अपने लिए बंद कर लिया है। हम अक्सर अपने माता पिता से मिलने तभी जाते हैं जब कोई त्योहार हो, कोई जरूरत हो, या जब वे हमें बुलाए। लेकिन बुद्ध ने कहा, तब जाओ जब उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी उम्मीद न हो। बिना बुलाए जाओ, क्योंकि वे तुम्हें हर पल, हर सांस में याद करते हैं, भले ही वे कहते न हो। उनके पास जाकर घंटों उपदेश देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट उनके पास चुपचाप बैठना, उनके झुर्रियों से भरे हाथों को अपने हाथों में लेना, उनकी आंखों में झांककर बिना कुछ कहे ये जताना कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध कहते हैं, ये किसी भी ध्यान से, किसी भी प्रार्थना से बढ़कर है। एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार कब आपने बिना किसी वजह के, बिना बुलाए, अपने माता पिता के पास जाकर बस इतना कहा था, मैं बस आपको देखने आया था। अगर बहुत समय हो गया है तो इस वीडियो के बाद आज ही उन्हें एक फोन जरूर करना, या अगर संभव हो तो उनसे मिलने चले जाना। दूसरी जगह, किसी भूखे या जरूरतमंद के द्वार पर। गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए निकलते थे तो वे अक्सर उन घरों को चुनते थे जो सबसे गरीब होते थे। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, हम अमीर सेठों के घर क्यों नहीं जाते? वे हमें ज्यादा दान दे सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, भिक्षा लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है उस व्यक्ति को देने का सुख देना जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब एक गरीब अपने हिस्से की एक रोटी भी देता है तो वो सम्राटों से भी बड़ा दानी बन जाता है। बुद्ध की दूसरी शिक्षा है, बिना बुलाए किसी गरीब के द्वार पर जाओ, किसी भूखे के पास जाओ और उसे भोजन दो, लेकिन दया की भावना से नहीं, कृतज्ञता की भावना से। इस भाव से कि उसने तुम्हें सेवा करने का, अपने भीतर की करुणा को जगाने का अवसर दिया। एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी अनजान की मदद की है, बिना कोई तस्वीर खींचे, बिना किसी को बताए? गुप्त दान। बुद्ध ने इसे सबसे शुद्ध कर्म कहा था। इस हफ्ते एक बार ऐसा करके देखिए, आप पाएंगे कि देने से जो शांति मिलती है वो पाने से कभी नहीं मिल सकती। तीसरी जगह, किसी शांत मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में, जब वहां कोई न हो। बुद्ध ने कहा था, पूजा स्थल तुम्हें नहीं बुलाएंगे, लेकिन वहां की शांति हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। हम अक्सर पूजा स्थलों पर तब जाते हैं जब वहां भीड़ होती है, जब कोई उत्सव होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं तब जाओ जब वहां कोई न हो, जब वो स्थान पूरी तरह से शांत और मौन हो। वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, वो स्वयं से मिलने की जगह है। जब जीवन में बेचैनी बढ़े, जब मन हजारों विचारों में उलझ जाए, तो किसी भी ऐसे शांत स्थान पर चले जाओ, बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी कारण के।
वहां जाकर कुछ मांगो मत, बस बैठ जाओ और सुनो अपने ही मन के शोर के पीछे छिपे हुए गहरे मौन को। वो मौन ही ईश्वर की भाषा है। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें भी कभी किसी शांत पवित्र स्थान पर बैठकर असीम सुकून मिला हो, और कमेंट में लिखो शांति अगर तुम उस अनुभव को महसूस कर चुके हो। चौथी जगह, किसी बीमार या अकेले बुजुर्ग के पास। बुद्ध अपनी यात्राओं में अक्सर बीमारों और वृद्धों की झोपड़ियों में बिना बुलाए चले जाते थे। वे कहते थे, जो बीमार है वो हमें शरीर की नश्वरता का पाठ पढ़ाता है, और जो वृद्ध है वो हमें जीवन के अनुभव का सार देता है। बिना बुलाए किसी बीमार या अकेले बुजुर्ग के पास जाना, उन्हें अपना थोड़ा सा समय देना, उनकी कहानियों को, उनके डरों को सुनना, ये हमारे अंदर करुणा और कृतज्ञता को जगाता है। एक बार एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, किसी बीमार से मिलने जाने से हमें क्या मिलता है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें ये गहरी समझ मिलती है कि जिस स्वास्थ्य और यौवन पर तुम आज इतना गर्व कर रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा। ये तुम्हें वर्तमान क्षण के लिए आभारी बनाता है। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी ऐसे वृद्ध या बीमार व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया है जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है? अगर नहीं, तो कभी किसी अस्पताल या वृद्धाश्रम में जाओ और बस एक मुस्कान या कुछ मीठे शब्द बांटाओ। शायद आपकी छोटी सी भेंट किसी के अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। पांचवी जगह, एक श्मशान या कब्रिस्तान। ये सुनकर बहुत से लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को विशेष रूप से श्मशान में जाकर ध्यान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था, जो मृत्यु के सत्य से आंखें चुराता है वो जीवन के सत्य को कभी नहीं समझ सकता। श्मशान में जाना भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। ये तुम्हें जोर जोर से याद दिलाता है कि तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारा सारा अहंकार, तुम्हारी सारी योजनाएं, सब कुछ एक दिन इसी राख के ढेर में बदल जाना है। ये अहंकार को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ ये पल है। कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी श्मशान या कब्रिस्तान गए हैं और वहां की शांति में अपने जीवन की व्यर्थता का बोध किया है? छठी जगह, घनी प्रकृति के बीच, जहां कोई इंसानी शोर न हो। बुद्ध को ज्ञान किसी महल या आश्रम में नहीं, एक वृक्ष के नीचे मिला था, क्योंकि पेड़, हवा, नदी, पहाड़, ये सब हमारे सबसे बड़े और मौन गुरु हैं। वे हमें बिना कुछ कहे सब कुछ सिखाते हैं। बिना किसी योजना के, बिना बुलाए, किसी जंगल में, नदी किनारे या किसी पहाड़ पर अकेले चले जाओ। फोन को बंद कर दो और बस वहां मौजूद रहो। हवा को सुनो, पत्तों को देखो, मिट्टी को महसूस करो। वहां जो गहरी शांति और जुड़ाव तुम महसूस करोगे वो किसी किताब या उपदेश में नहीं मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें भी कभी प्रकृति के बीच जाकर अपनी आत्मा का सुकून महसूस हुआ है। सातवीं जगह, अपने ही भीतर, जब तुम अकेले हो। बुद्ध ने कहा था, सबसे लंबी, सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वह है जो इंसान अपने बाहर नहीं, अपने भीतर करता है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए इस बाहरी दुनिया से छुट्टी लेकर अपने भीतर की इस जगह पर जाओ। इसके लिए तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा, यहां तुम्हें खुद ही जाना होगा। ध्यान में बैठो, अपने विचारों के बादलों को आते जाते देखो, अपनी भावनाओं की लहरों को महसूस करो, अपनी सांसों के लंगर को पकड़ो। तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं आएगा, लेकिन जब तुम यहां जाओगे तो तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हारा स्वागत करेगी। एक सवाल, क्या तुमने कभी सच में खुद से बात की है? कभी अपने डर को, अपनी खुशी को बिना किसी जजमेंट के सुना है? आठवीं जगह, उस व्यक्ति के पास जिससे तुम्हें माफी मांगनी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अहंकार गलती करता है और पश्चाताप उसे शुद्ध करता है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है,
तो इस इंतजार में मत बैठो कि सामने वाला तुम्हें बुलाएगा या हालात ठीक हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, साहस करो और खुद जाओ। बिना किसी बहाने के, बिना किसी शर्त के हाथ जोड़ो और कहो, मुझे खेद है, मुझसे गलती हुई। ये तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। ये तुम्हारे अंदर से अपराध बोध का भारी पत्थर हटा देगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। कमेंट में लिखिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे आपको माफी मांगनी है? 9वीं जगह, अपने गुरु या शिक्षक के पास सिर्फ धन्यवाद कहने। गुरु तुम्हें कभी नहीं बुलाएंगे कि आओ और मेरा धन्यवाद करो, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता को भुला दिया, उसने ज्ञान की जड़ों को काट दिया। बिना बुलाए, बिना किसी अवसर के अपने किसी पुराने शिक्षक या उस व्यक्ति के पास जाओ जिसने तुम्हें जीवन में कुछ भी अच्छा सिखाया हो, और बस इतना कहो, आपने जो सिखाया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये छोटी सी भेंट तुम्हारे भीतर विनम्रता को जगाएगी। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा गुरु रहा है जिसने तुम्हारी दिशा बदल दी। 10वीं जगह, किसी रोते हुए या दुखी व्यक्ति के पास। और अंत में बुद्ध की वो सबसे करुणामय शिक्षा। उन्होंने कहा था, जहां पीड़ा हो, जहां आंसू हो, वहां मेरा धर्म है। जब तुम किसी को दुखी देखो, किसी को रोते हुए देखो, तो ये मत सोचो कि ये मेरा मामला नहीं है या मैं क्या कर सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, बिना बुलाए उसके पास जाओ। शायद वो तुमसे बात न करना चाहे, शायद वो तुमसे मदद न मांगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसकी उपस्थिति में चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांत उपस्थिति ही उसे ये संदेश देगी, तुम अकेले नहीं हो। ये किसी भी शब्द से बड़ा मरहम हो सकता है। एक सवाल, क्या तुम किसी रोते हुए व्यक्ति के पास कभी सिर्फ चुपचाप बैठने का साहस कर पाए हो? तो दोस्तों, ये थी वो 10 जगह जहां बुद्ध ने हमें बिना निमंत्रण के जाने के लिए कहा। माता पिता का घर, किसी जरूरतमंद का द्वार, एक शांत पूजा स्थल, किसी बीमार या वृद्ध का बिस्तर, श्मशान, प्रकृति का एकांत, तुम्हारा अपना मन, माफी का क्षण, गुरु का आश्रम और किसी दुखी व्यक्ति का साथ। इन जगहों पर जाकर तुम्हें धन या प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें वह मिलेगा जो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। क्योंकि कभी कभी सबसे सार्थक यात्राएं वे होती हैं जिनके लिए कोई नक्शा नहीं होता। कहानी 3, क्या आपका मन भी कभी इस अशांत झील की तरह हो जाता है जहां हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे हों, लहरों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे हों? भविष्य का डर, क्या होगा? अतीत का पछतावा, ऐसा क्यों हुआ? और वर्तमान, वो तो इन लहरों के नीचे कहीं खो जाता है, दिखाई ही नहीं देता। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपका अपना ही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं है, एक पल के लिए भी शांति नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये कहानी, ये ज्ञान आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के उस एक शक्तिशाली मन स्थिर करो सूत्र की। वो एक गहरा रहस्य जिसने 2500 साल पहले भी और आज भी अनगिनत लोगों के डर, चिंता और बेचैनी को जड़ से मिटा दिया है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये अपने जीवन में उतारने के लिए है। एक बार बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने उनके पास आते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी का बेटा उनके पास आया। वो दिखने में तो स्वस्थ था, लेकिन उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ा हुआ था। वो हाफ रहा था, पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें एक जगह टिक नहीं रही थी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और लगभग चीखते हुए बोला, भगवान, मेरा मन मुझे मार डालेगा।
ये एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। कभी मुझे भविष्य में व्यापार डूबने का डर सताता है, कभी लोगों की बातों की चिंता होती है, कभी अपने असफल हो जाने का भयानक भय। मेरे अंदर हर समय एक आग जलती रहती है, एक बेचैनी है जो मुझे सोने नहीं देती। मुझे लगता है जैसे सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, सब खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी शांत और करुणामय आंखों से उसे देखा। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस युवक को शांति से देखा और अपनी उपस्थिति से ही उसके भीतर के तूफान को थोड़ा शांत किया। फिर उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने युवक को जड़ से हिला दिया। उन्होंने पूछा, पुत्र, क्या तुमने कभी रुककर अपने इस भागते हुए मन को देखा है? युवक ने हैरान होकर कहा, मन को देखा? नहीं प्रभु, मन को कौन देख सकता है? मन तो बस भागता है, मैं तो उसके पीछे पीछे भागता हूं। बुद्ध के होठों पर एक गहरी मुस्कान आई। यही तुम्हारे सारे दुखों का कारण है पुत्र। तुम अपने मन को देख नहीं रहे हो, तुम मन बन गए हो। तुम अपने मन के पीछे भाग रहे हो। दोस्तों, एक पल के लिए रुककर जरा सोचिए, क्या बुद्ध की ये बात हम पर भी लागू नहीं होती? क्या हमने कभी अपने मन को एक दर्शक की तरह देखा है, या बस वह जैसा चाहता है, जिस दिशा में चाहता है, हम एक बेबस पत्ते की तरह उसी दिशा में बहते चले जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आगे जो बुद्ध ने सिखाया वो सुनना आपकी आत्मा को छू जाएगा और शायद आपको आजाद भी कर दे। बुद्ध ने एक भिक्षु को इशारा किया। वो भिक्षु मिट्टी के एक पात्र में पानी भरकर ले आया। बुद्ध ने उस पात्र को अपने हाथ में लिया और युवक से कहा, इस पानी को देखो, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने झांक कर देखा और कहा, प्रभु, मुझे पानी के तल में रखी मिट्टी और अपना प्रतिबिंब दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। फिर बुद्ध ने अपने हाथ से उस पानी को जोर से हिला दिया। पानी गंदा और धुंधला हो गया, लहरें उठने लगी। अब बुद्ध ने कहा, अब देखो, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने फिर से देखा और बोला, प्रभु, अब तो सब कुछ धुंधला हो गया है। न तो मिट्टी दिखाई दे रही है, न ही मेरा प्रतिबिंब, बस अशांति है, हलचल है। बुद्ध ने पात्र को नीचे रख दिया और बोले, तुम्हारा मन भी ठीक इसी पानी की तरह है। जब ये अशांत होता है, जब इसमें विचारों और भावनाओं की लहरें उठती हैं, तो तुम्हें जीवन की सच्चाई कभी स्पष्ट नहीं दिखती। तुम्हें हर चीज धुंधली, डरावनी और भ्रमित करने वाली लगती है। लेकिन जब तुम इसे बिना छेड़े बस शांत होने देते हो, तो धीरे धीरे विचारों की मिट्टी नीचे बैठ जाती है और तुम्हारा मन फिर से शांत और निर्मल हो जाता है। फिर उन्होंने वो सूत्र दिया जो इस कहानी का हृदय है, मन को स्थिर करो। जब मन स्थिर होता है, तब तुम चीजों को वैसी ही देख पाते हो जैसी वे हैं, न कि वैसी जैसी तुम्हारी चिंताएं उन्हें दिखाती है। और जब तुम सच्चाई को साफ साफ देख लेते हो, तो डर और चिंता अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि डर और चिंता हमेशा मन की अशांति और भ्रम से ही जन्म लेते हैं। बुद्ध ने उस युवक से एक और गहरा सवाल पूछा, ये बताओ, डर कहां से आता है? युवक ने तुरंत कहा, बाहर से प्रभु, किसी बुरी घटना से, किसी के कठोर शब्दों से, किसी आने वाली चुनौती से। बुद्ध ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, नहीं, डर बाहर से कभी नहीं आता, वो हमेशा तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अपने विचारों से उठता है। उन्होंने समझाया, घटना तो बस एक घटना है, वो न तो अच्छी है न बुरी, लेकिन उस घटना के बारे में तुम्हारा विचार ही उसे डरावना या सुखद बनाता है। बारिश होना सिर्फ एक घटना है, लेकिन मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, ये विचार डर पैदा करता है। जिस क्षण तुम्हारा मन पूरी तरह से स्थिर और वर्तमान में होता है, उस क्षण डर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि डर या तो अतीत की स्मृति है या भविष्य की कल्पना। वर्तमान में, इस एक सांस में, डर नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी सच्चाई है, जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आज जो भी चीज आपको डरा रही है, क्या वो अभी
इसी पल में सच में घटित हो रही है, या वो बस आपके मन की एक कहानी है, एक क्या होगा अगर वाली कल्पना है जो आपको परेशान कर रही है? अगर आपका जवाब कल्पना है, तो बुद्ध का ये स्थिर मन सूत्र आपके लिए ही बना है। ये उस कल्पना के जाल को काटने का अचूक हथियार है। अगर ये बात आपके मन में एक नई रोशनी जगा रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं समझ गया, लेकिन इस मन को स्थिर कैसे करें? ये तो एक जंगली बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तब बुद्ध ने उसे वो सरल और गहरी ध्यान की विधि सिखाई जो कोई भी कहीं भी कर सकता है। बैठो, अपनी कमर सीधी रखो, आंखें कोमलता से बंद कर लो और अब कुछ मत करो। बस अपनी आती जाती सांस को देखो, जैसे एक चौकीदार गेट पर खड़ा होकर बस देखता है कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है, बिना किसी को रोके, बिना किसी से पूछे। ठीक वैसे ही तुम भी अपनी सांस के चौकीदार बन जाओ। सांस अंदर जाए, उसे जानो, सांस बाहर आए, उसे जानो। कुछ बदलो मत, सांस को लंबा या छोटा करने की कोशिश मत करो, बस जैसी है वैसी देखो। शुरुआत में युवक के लिए यह बहुत कठिन था। उसका मन 1000 बार भटका, विचार दौड़ते रहे, मुझे घर जाना है, मेरा व्यापार कैसा होगा, क्या ये करने से सच में कुछ होगा? लेकिन बुद्ध ने पहले ही चेताया था, मन का भटकना उसका स्वभाव है, उससे लड़ो मत। जब भी तुम्हें पता चले कि मन भटक गया है, तो खुद को कोसो मत। बस एक माँ की तरह जो अपने भटके हुए बच्चे का हाथ पकड़कर प्यार से उसे वापस घर ले आती है, वैसे ही अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आओ। चाहे 1000 बार भटके, 1000 बार वापस लाओ। धीरे धीरे अभ्यास करते करते युवक ने महसूस किया कि विचारों के आने जाने की गति कम हो रही है, उनके बीच का खालीपन बढ़ रहा है, उसका मन शांत हो रहा है। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसके भीतर विचारों का कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरी असीम शांति थी। उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये बेचैनी के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो बोला, प्रभु, मेरे भीतर एक शांत झील है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तक मैं सिर्फ सतह के तूफान को ही सच मान रहा था। बुद्ध ने कहा, यही है स्थिर मन। जब तुम इस झील तक पहुंचना सीख जाते हो, तब बाहर के तूफान तुम्हें छू नहीं पाते। बुद्ध ने अब उसे अंतिम और सबसे गहरा रहस्य बताया। डर, चिंता, बेचैनी, ये सब तुम्हें तब तक ही सता सकते हैं जब तक तुम अपने विचारों को मैं और मेरा मानकर उनसे चिपक जाते हो। जब तुम्हारे मन में विचार आता है, मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुम उस विचार को सच मान लेते हो और दुखी हो जाते हो। लेकिन जब तुम साक्षी बनना सीख जाते हो, तो तुम देखते हो कि ये तो बस एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। ये तो बस एक बादल है जो मेरे मन के आकाश से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, तुम सूरज हो, बादल नहीं। तुम आकाश हो, विचार नहीं। तुम शांत झील हो, लहरें नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके एक नकारात्मक विचार ने आपका पूरा दिन बर्बाद कर दिया? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपके जीवन का सबसे बड़ा डर या चिंता क्या है, और क्या आप आज से उसे सिर्फ एक विचार की तरह, एक बादल की तरह देखने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। बुद्ध ने उस युवक को अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात कही। जिस व्यक्ति का अपने मन पर अधिकार हो जाता है, उसे दुनिया की कोई भी बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती, क्योंकि जो स्वयं पर जीत हासिल कर लेता है, वो संसार के हर भय और हर दुख पर विजय पा लेता है। ये सुनकर युवक की आंखों में एक नई चमक थी। वो बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैं जीवन भर अपने मन को नियंत्रित करने, उसे दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज मैंने आपसे सबसे बड़ी बात सीखी,
मन को नियंत्रित नहीं करना है, उसे बस प्रेम से, जागरूकता से देखना है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। नियंत्रण में हमेशा संघर्ष और तनाव होता है। देखने में, साक्षी भाव में गहरी शांति और स्वतंत्रता है। दोस्तों, यही है बुद्ध का स्थिर मन सूत्र का सार। साक्षी बनो और मन को बहने दो। जब तुम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हो तो मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। अब जरा सोचिए, जब भी अगली बार आप तनाव में हो, डर से भरे हो या बेचैनी महसूस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? बस कुछ मिनटों के लिए जहां है वहीं रुक जाए। आंखें बंद करें या खुली रखें और बस अपनी सांस को देखना शुरू कर दें। अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखें। उनमें उलझे नहीं, उन्हें कोई नाम न दे। बस एक शांत, तटस्थ दर्शक बने रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि डर की पकड़ ढीली हो रही है, चिंता की लहरें शांत हो रही है और आपके भीतर एक ठंडा, निर्मल और शांत सागर है जिसका नाम है शांति। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को साधो, उसे स्थिर करो, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो ये धरती ही तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाती है। उन्होंने कहा, जो अपने भीतर की शांति को खोज लेता है उसे बाहर की दुनिया का कोई भी शोर परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सरल सच्चाई है। सब कुछ मन से ही शुरू होता है और मन पर ही खत्म होता है। अगर मन शांत और स्थिर है तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर लगती है। अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगता है। इसलिए बुद्ध ने एक ही बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, पहले अपने मन को स्थिर करो, बाकी सब कुछ अपने आप स्थिर हो जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में डर, तनाव और बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बुद्ध का ये कालातीत सूत्र आज से ही अपनाइए। देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी सांस को देखने का अभ्यास करें और सिर्फ कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। आपके अंदर जो शांति जन्म लेगी वो दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती, क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, शांति का एक दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है और उसकी अपनी रोशनी कभी कम नहीं होती। आप भी किसी के जीवन में वो दीपक बनिए। कहानी 4। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? आप मुस्कुराते हैं क्योंकि कोई और आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। आप अपने सपनों को बदल लेते हैं क्योंकि आपके सपने किसी और के सपनों से मेल नहीं खाते। आप चुप हो जाते हैं क्योंकि आपका सच किसी और को चुप सकता है। ये वो सबसे बड़ी और सबसे खामोश गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। किसी और को खुश करने के लिए, किसी रिश्ते को बचाने के लिए या समाज में फिट होने के लिए हम धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं। आज हम गौतम बुद्ध की उस एक गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा को जानेंगे जो हमें इस गुलामी से आजाद कर सकती है। ये कहानी उस हर इंसान के लिए है जो किसी और के लिए अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपनी आत्मा की आवाज को कुर्बान कर रहा है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सारी उम्मीदों और दबावों को भूल जाइए और इस आत्मखोज की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। शायद इस कहानी के अंत तक आप उस कठपुतली की डोर को काटने का साहस जुटा पाए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बुद्ध के जीवन के सबसे भावनात्मक और मानवीय क्षणों में से एक है। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु लौटे तो पूरा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन बुद्ध सबसे पहले अपने परिवार से मिलने गए। उनकी पत्नी यशोधरा, जो वर्षों से उनके वियोग में जी रही थी, उनके सामने आई। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई क्रोध नहीं दिखाया। उन्होंने बस बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी हर रिश्ते की सच्चाई को उजागर करता है। यशोधरा ने कहा, प्रभु,
मैं जानती हूं कि आप पूरी मानवता के कल्याण के लिए गए थे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं। क्या सत्य की खोज के लिए अपने ही प्रेम को, अपने ही घर को, अपने ही स्व को पूरी तरह से खो देना आवश्यक था? क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां इंसान अपने रिश्तों को निभाते हुए भी खुद को पा सके? ये सवाल सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक पत्नी का सवाल नहीं था, ये पूरी मानवता का सवाल था। बुद्ध ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। वे कुछ क्षणों के लिए मौन में चले गए। उनकी आंखों में यशोधरा के त्याग के लिए गहरा सम्मान और करुणा थी। फिर उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में जो कहा, वो उनकी इस शिक्षा का सार है। यशोधरा, सत्य की खोज के लिए घर छोड़ना मेरा मार्ग था, लेकिन ये हर किसी का मार्ग नहीं है। असली त्याग बाहरी नहीं, भीतरी होता है। उन्होंने समझाया, सच्चा प्रेम तुम्हें कभी भी खुद को खोने के लिए नहीं कहता। जो प्रेम तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर ले जाए, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से समझौता करने पर मजबूर करे, वो प्रेम नहीं, वो एक बंधन है, एक मोह है। बुद्ध ने अक्सर अपने शिष्यों को समझाया कि इंसान दूसरों के लिए खुद को क्यों खो देता है। इसके पीछे 3 गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। पहला कारण, अकेलेपन का डर। हम सबको स्वीकार्यता चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें प्रेम करें, और इस चाहत में हम अपनी असलियत को छिपा लेते हैं। हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा सामने वाला चाहता है, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने अपना असली रूप दिखाया तो शायद वे हमें छोड़कर चले जाएंगे। दूसरा कारण, टकराव से डर। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम बहस, झगड़े और टकराव से बचना चाहते हैं। इसलिए जब हमारी राय किसी और से अलग होती है तो हम अक्सर चुप हो जाते हैं। हम अपनी सच्चाई को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं ताकि रिश्ते में शांति बनी रहे, लेकिन ये एक झूठी शांति होती है जिसकी कीमत हम अपनी आत्मा की घुटन से चुकाते हैं। तीसरा और सबसे गहरा कारण, आत्ममूल्य की कमी। जब तुम खुद अपनी कीमत नहीं जानते, जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तो तुम अपनी खुशी और अपने मूल्य का प्रमाण दूसरों की आंखों में खोजने लगते हो। तुम सोचते हो, अगर वो मुझसे खुश है तभी मैं काबिल हूं। अगर समाज मुझे स्वीकार करता है तभी मेरा कोई मूल्य है। ये निर्भरता ही तुम्हें दूसरों का गुलाम बना देती है। फिर बुद्ध ने इस गुलामी से आजाद होने का मार्ग बताया। सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति खुद के साथ एक गहरा और प्रेमपूर्ण रिश्ता बना लेता है, उसे बाहर किसी की स्वीकृति की भीख नहीं मांगनी पड़ती। ये कितनी बड़ी बात है। हम जिसे स्वार्थ कहते हैं, बुद्ध उसे आत्म प्रेम, सेल्फ लव कह रहे हैं। ये वो नींव है जिसके बिना कोई भी स्वस्थ रिश्ता या सच्ची खुशी टिक नहीं सकती। दोस्तों, क्या आप भी इनमें से किसी एक डर के कारण खुद को खो रहे हैं? अगर हाँ, तो ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। अगर बुद्ध की ये बात आपको अपनी कीमत पहचानने में मदद कर रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो ये आत्म प्रेम कैसे विकसित किया जाए? ये खुद को खोने से कैसे बचा जाए? बुद्ध ने इसके लिए कोई जटिल साधना नहीं बताई। उन्होंने 3 बहुत ही व्यावहारिक कदम बताए जिन्हें हम आज अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। पहला कदम, एकांत के साथ सहज हो जाओ। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताओ। बिना किसी फोन के, बिना किसी किताब के, बिना किसी मनोरंजन के। बस चुपचाप बैठो और खुद को महसूस करो। शुरू में ये बहुत असहज लगेगा क्योंकि हम अकेलेपन से भागने के आदी हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने साथ बैठना सीखोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में पूर्ण हो। दूसरा कदम, प्रेम पूर्वक ना कहना सीखो। अपनी सीमाओं को पहचानो और उनका सम्मान करो। हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। जब कोई तुमसे कुछ ऐसा करने को कहे जो तुम्हारी आत्मा को स्वीकार नहीं है, तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखो। सच्ची दोस्ती या सच्चा प्रेम तुम्हारी ना का सम्मान करेगा, और जो नहीं करता
वो तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। ये उम्मीद करना बंद कर दो कि कोई और आएगा और तुम्हें खुश करेगा। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, वे तुम्हारी यात्रा में साथी हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं हो सकते। खुशी एक भीतरी काम है। अपनी रुचियों को खोजो, अपने जुनून को जियो, उन कामों को करो जिनसे तुम्हारी आत्मा को पोषण मिलता हो, भले ही उसमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना हो। बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम कमल की तरह अपने ही कीचड़ से पोषण लेकर खिलना सीख जाते हो, तो तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है या नहीं। तुम अपनी ही सुंदरता में खिलते हो। दोस्तों, ये शिक्षा हमें रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा स्वस्थ और प्रामाणिक बनाने के लिए प्रेरित करती है। अपने रोमांटिक रिश्ते में क्या आप अपने पार्टनर की पसंद के अनुसार अपने कपड़े, अपने दोस्त या अपनी आदतें बदल रहे हैं? प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खिलना है। एक स्वस्थ रिश्ते में दो लोग एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। अपने दोस्तों के बीच क्या आप सिर्फ इसलिए किसी गलत बात पर हंसते हैं या किसी गलत काम में शामिल होते हैं क्योंकि आप ग्रुप से बाहर नहीं होना चाहते? सच्चे दोस्त तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के साथ अपनाते हैं। अपने परिवार में क्या आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला घोंट रहे हैं? उनका सम्मान करो, उनकी सुनो, लेकिन अंत में अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो। तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। याद रखना, तुम किसी के लिए एक विकल्प, ऑप्शन हो सकते हो, लेकिन तुम खुद के लिए एक प्राथमिकता, प्रायोरिटी हो। क्या आप आज से खुद को प्राथमिकता देने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद को चुनता हूं। ये एक शक्तिशाली एफर्मेशन है जो आपके आत्म मूल्य को बढ़ाएगा। जब बुद्ध ने यशोधरा को यह समझाया कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है, तो यशोधरा की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्हें समझ आया कि सिद्धार्थ ने उन्हें नहीं छोड़ा था, उन्होंने तो बस उस भूमिका को छोड़ा था जो समाज ने उन पर थोपी थी। उन्हें समझ आया कि बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ का प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए हो गया था। और यशोधरा ने भी अपने भीतर की उसी क्षमता को पहचाना। उन्होंने अपने सारे दुखों और शिकायतों को त्याग दिया और वे खुद भी ज्ञान के मार्ग पर चलकर एक महान भिक्षुणी बनी। उन्होंने खुद को किसी की पत्नी या मां की पहचान में कैद नहीं रखा। उन्होंने अपनी स्वयं की पहचान को खोजा। उन्होंने बुद्ध के बिना जीना नहीं सीखा, उन्होंने खुद के साथ जीना सीखा। और यही इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश है। तो दोस्तों, बुद्ध का वो जीवन बदलने वाला संदेश क्या था? वो संदेश था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और की रोशनी में चमकने की कोशिश मत करो। किसी और की परछाई बनकर मत जियो। किसी और के सपनों का बोझ मत उठाओ। तुम इस ब्रह्मांड की एक अनूठी और अद्भुत रचना हो। तुम्हारी अपनी एक आवाज है, अपना एक संगीत है, अपना एक प्रकाश है। उसे किसी के लिए भी बुझने मत देना। याद रखना, जो लोग तुमसे सच में प्रेम करते हैं, वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। वे तुम्हें और ज्यादा तुम बनने में मदद करेंगे। और जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे, समझ लेना कि वो तुमसे नहीं, तुम्हारी उस छवि से प्रेम करता है जो उसने अपने मन में बनाई है। अगर इस कहानी ने, इस गहरे संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ है, अगर इसने आपको आपकी अपनी कीमत याद दिलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश उन लाखों लोगों तक पहुंच सके जो आज दूसरों के लिए खुद को खो रहे हैं। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी में से कौन सी एक बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपका अनुभव दूसरों के लिए हिम्मत बन सकता है। और अगर आप जीवन को और भी गहराई से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो इस संदेश को शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बस बुद्ध की ये एक बात अपनी आत्मा में बसा लो, तुम किसी और को वो प्रेम कभी नहीं दे सकते जो तुम्हारे पास खुद के लिए नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करो। आज अगर आपका दिल भारी है, अगर आपको लग रहा है कि मुसीबतें चारों तरफ से आपको घेर चुकी है, अगर आपको लग रहा है कि अब हिम्मत जवाब दे रही है, तो रुक जाइए। ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है उस किसान की जो अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर देख रहा था, और फिर उसकी मुलाकात हुई गौतम बुद्ध से। उस दिन बुद्ध ने उसे जो 3 बातें बताई, उन्होंने न सिर्फ उस किसान की बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी बदल दी जो बुरे वक्त से लड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी नहीं, ये बुरे वक्त से लड़ने का वो मंत्र है जो आज आपके बहुत काम आने वाला है। एक समय की बात है, मगध राज्य के पास एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल बहुत मेहनती और नेक इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी सादा थी पर खुशियों से भरी थी। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान ने जैसे पानी बरसाना ही बंद कर दिया। धरती फट गई, फसलें पीली पड़कर सूख गई। धर्मपाल ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर जो बीज बोए थे, वे मिट्टी में ही मर गए। उसके परिवार पर भूखमरी का संकट छा गया। अभी वो इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि एक रात उसके घर में डाकू घुस आए। उन्होंने उसका बचा खुचा अनाज और जो थोड़े बहुत गहने उसकी पत्नी के पास थे, सब लूट लिया। विरोध करने पर उन्होंने धर्मपाल को इतना मारा कि कई दिनों तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। और जब उसे लगा कि अब इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो उसकी एकमात्र संतान, उसका प्यारा सा बेटा, एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया था। अब धर्मपाल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। वो हर रोज आसमान की तरफ देखकर पूछता, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी आस्था, सब कुछ उसे अब एक धोखा लगने लगा था। उसे लगने लगा कि दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। वो इतना निराश हो गया कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप घर से निकला और उस ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़ा, जहां से कूदकर वो अपने सारे दुखों का अंत कर देना चाहता था। वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। नीचे गहरी खाई थी। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का बीमार चेहरा, अपनी पत्नी की सूनी आंखें और अपने सूखे खेत घूम रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही वो छलांग लगाने वाला था, उसे अपने कंधे पर एक बहुत ही नरम और शांत स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा। उसके पीछे एक तेजस्वी सन्यासी खड़े थे, जिनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी। वो कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे, जो अपने शिष्यों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बुद्ध ने बड़े ही प्रेम से पूछा, पुत्र, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये जीवन बहुत अनमोल है, इसे ऐसे व्यर्थ क्यों कर रहे हो? धर्मपाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी दर्द भरी कहानी बुद्ध को सुना दी। उसने कहा, भगवान, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। मेरा बुरा वक्त मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मैं हार गया हूं। बुद्ध चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे। जब धर्मपाल शांत हुआ तो बुद्ध ने कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मृत्यु ही तुम्हारे दुखों का अंत है, तो तुम आजाद हो। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। धर्मपाल ने हैरानी से पूछा, क्या काम? बुद्ध ने पास में ही उगे एक जंगली पौधे की ओर इशारा किया। उस पौधे में सुंदर लाल रंग के फूल खिले थे।
बुद्ध ने कहा, उस पौधे से मेरे लिए एक फूल तोड़ लाओ। धर्मपाल को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन वो मना नहीं कर सका। वो उस पौधे के पास गया और जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पौधे के कांटे उसके हाथ में चुभ गए। आह! उसके मुंह से निकला। खून की एक बूंद उसके हाथ से टपक पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सावधानी से एक सुंदर सा फूल तोड़कर बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने फूल हाथ में लिया और मुस्कुराए। बहुत अच्छे, अब मेरा दूसरा काम करो। उन्होंने पास पड़े एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाकर उस पेड़ के नीचे रख दो। वो पत्थर बहुत भारी था। धर्मपाल ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसका शरीर पसीने से भीग गया, उसकी सांसें फूल गई। लेकिन कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसने उस पत्थर को उठाकर पेड़ के नीचे रख ही दिया। वो थककर जमीन पर बैठ गया। अब बुद्ध धर्मपाल के पास आए और उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने कहा, धर्मपाल, तुम्हारे बुरे वक्त का जवाब इन्हीं 2 कामों में छिपा है। मैं तुम्हें 3 सच बताने जा रहा हूं, इन्हें ध्यान से सुनना। बुद्ध ने कहा, तुमने देखा, उस सुंदर फूल को पाने के लिए तुम्हें कांटों का दर्द सहना पड़ा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सुख और दुख एक ही पौधे की 2 शाखाएं हैं। तुम सिर्फ फूल की उम्मीद नहीं कर सकते और कांटों से बच नहीं सकते। बुरा वक्त उन कांटों की तरह है जो हमें यह सिखाने आता है कि सुख कितना कीमती है। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा था, तब तुमने शायद उन खुशियों की उतनी कीमत नहीं समझी। आज जब तुम दुख में हो, तो तुम्हें वो छोटे छोटे सुख भी याद आ रहे हैं। बुरा वक्त हमें मजबूत बनाने आता है, तोड़ने नहीं। यह हमें सिखाता है कि कांटों के बीच से भी सुंदरता को कैसे ढूंढा जाता है। धर्मपाल चुपचाप सुन रहा था। बुद्ध की बातों में एक अजीब सी शांति थी जो उसके दिल में उतर रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने उस भारी पत्थर को उठाया। जब तुम उसे उठा रहे थे, तब तुम्हें लग रहा था कि यह बोझ कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुमने उसे रख दिया और अब तुम आजाद हो। तुम्हारा बुरा वक्त भी उसी पत्थर की तरह है। आज ये तुम्हें बहुत भारी लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि यह बोझ तुम जिंदगी भर उठाते रहोगे, लेकिन यकीन मानो, यह भी हमेशा नहीं रहेगा। समय एक बहती हुई नदी की तरह है। तुम एक ही पानी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी तय है। तुम्हारा ये बुरा दौर भी एक दिन गुजर जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत रखकर उस पत्थर को उठाए रखने की जरूरत है, जब तक उसे रखने की सही जगह न मिल जाए। अगर तुम पहले ही हार मान लोगे, तो वो पत्थर तुम्हें अपने नीचे हमेशा के लिए दबा देगा। धर्मपाल की आंखों में अब निराशा की जगह एक हल्की सी आशा की किरण चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, धर्मपाल, जब मैंने तुम्हें ये 2 काम करने को कहा, तो तुमने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ में कांटा चुभा, फिर भी तुमने फूल तोड़ा। पत्थर भारी था, फिर भी तुमने उसे उठाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत दोनों है। तुम बस उसे देखना भूल गए थे। तुम अपनी समस्याओं को बाहर देख रहे हो, सूखे में, डाकुओं में, बीमारी में, लेकिन तुम अपनी ताकत को अंदर देखना भूल गए हो। तुम वो किसान हो जो बंजर जमीन में भी फसल उगा सकता है। तुम वो इंसान हो जिसने मुश्किलों का सामना हमेशा हिम्मत से किया है। बुरा वक्त तुम्हें ये याद दिलाने आता है कि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। ये तुम्हें किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर निर्भर होना सिखाता है। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो बाहरी परिस्थितियों से इतना डर गया था कि वो अपने अंदर की ताकत को ही भूल गया था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं कायरों की तरह अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। ये बुरा वक्त मेरा अंत नहीं,
बल्कि एक नई शुरुआत है। बुद्ध ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। धर्मपाल वापस अपने गांव लौटा। उसके अंदर अब एक नई ऊर्जा थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, सूखा पड़ा है तो क्या हुआ? हम सब मिलकर गांव के पास वाली सूखी नदी को खोदेंगे। कहीं न कहीं पानी जरूर मिलेगा। लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर वे भी साथ आ गए। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें नदी में पानी का एक सोता मिल गया। गांव में पानी आ गया। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिर से अपने खेत पर काम शुरू किया। उसने अपने बेटे की सेवा की और नई जड़ी बूटियों की खोज की। कुछ समय बाद उसका बेटा भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका बुरा वक्त एक ही दिन में खत्म नहीं हुआ। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब वो हर मुश्किल का सामना एक नई सोच के साथ करता था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा। तो दोस्तों, धर्मपाल की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि बुरा वक्त हम सबकी जिंदगी में आता है। ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमारा अंत नहीं है। ये हमें तोड़ने नहीं, बल्कि ये जांचने आता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। याद रखिए बुद्ध की वो 3 बातें। 1. जीवन में सुख और दुख दोनों मिलेंगे। कांटों से डरकर फूल की चाहत मत छोड़ो। 2. कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये बुरा दौर भी एक दिन जरूर खत्म होगा। 3. आपकी असली ताकत आपके अंदर है। बाहर की परिस्थितियां आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप अंदर से हार न मान ले। तो आज अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। हिम्मत रखिए, ये अंधेरी रात भी जल्द ही खत्म होगी और एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मजबूत हूं। और इस कहानी को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें शायद आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।